ओम शांति दीदी। ओम ओम मंडली में आपका ओम स्वागत है। शांति। अव्यक्त परिवार, प्लीज स्विच टू योर ट्रांसलेशन. इट विल बी इन हिंदी, सो प्लीज select the language. ओम शांति। सो दीदी आगे बढ़े। जरूर बढ़ना ही है। सो हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे दिनचर्या के बारे में, और आपने काफ़ी सारी डिटेल में बातें बताई, और आपने कहा कि तुरंत मुरली के बाद वॉक के लिए जाते थे। तो ये जो अभी बाबा पहाड़ी है वहाँ पर ही जाते थे ना बाबा? जहाँ बाबा की पहाड़ी जो अभी है वहाँ पर जाते थे? नहीं, वो तो काफ़ी ऊंची भी है ना। ये तो मुझे उस पॉइंट का याद नहीं आ रहा है। मतलब जनरली भी ब्राह्मण लोग ज़्यादा सैर के लिए जाते हैं, तो वो रेगुलर रॉक है ना, रेगुलर, जैसे ऊपर चढ़ने वाली पहाड़ी नहीं है। लेकिन जब पैदल चलते हैं तो ऊपर चलते जाते हैं, और एक ऐसा स्थान आता है जहाँ हम लोग कई बार सन सेट के लिए भी जाते हैं, बैठते हैं जा कर के। तो बाबा की पहाड़ी तो काफ़ी ऊंची है, और उस समय तो कोई इतना इजी भी नहीं था। आपको भी याद होगा जब पहले जाते थे हम लोग तो बड़ी ही मुश्किल से चढ़ते थे। अभी तो उन लोगों ने काफ़ी रोड की तरह तो उसको बाबा की सीढ़ी पहाड़ी बना के कैसे अभी तो कहते? ऐसा कर दिया है कि कोई भी सहज तरीके से जा सकता बाबा है। वहाँ जाते थे कभी तो जाते होंगे ना? नहीं, बाबाज रॉक का तो जब ज़्यादा, तो मुझे जहाँ तक पता है कि डबल फॉरेनर्स को अच्छा लगता था, फिर थोड़ा ठीक कर दिया, तो वहाँ जा कर के बैठ के शाम को योग करते थे। तो एक्चुअली बाबाज कहानी रॉक में तो हमने सुना है दीदी कहीं पर कि वहाँ बाबा गए हैं, सो हो सकता हो सकता है। है। ठीक है दीदी। यज्ञ में विश्व किशोर भाव का बहुत बड़ा, गुप्त में है पर बहुत बड़ा रोल रहा। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी मुलाकात उनसे कैसे हुई, क्या इंटरेक्शंस हुए उनके साथ, और क्या शिक्षाएं मिली आपको उनसे। ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरीज लिखी गई है किताबों में भी, पर आपका पर्सनल अनुभव उनके साथ का सुनना चाहेंगे। आप सबको पता हो कि जब बाबा को साक्षात्कार हुए, बाबा की फैमिली में सबने देखा, तो कईयों ने बाबा का साथ दिया और कईयों ने कही तो मुश्किल है। तो उसमें से एक विश्व किशोर भाऊ थे। ये बाबा का दिया हुआ नाम है, मुझे याद नहीं कि ये संतरी दादी हमारी उनके युगल थे, और बाबा के भाई का हाँ बेटा था। तो उसने बाबा को साथ दिया, मतलब हर बात में। जैसे अभी आना था सबको, आबू आना है, कहाँ रहना है, क्या प्रबंध मिलेगा, या कुछ भी करना होता था तो बाबा विश्व किशोर भाऊ को कहते थे कि ये करो या कुछ भी। और वो कैसे भी इतना इजी नहीं होता था, लेकिन कुछ प्रबंध करेंगे। पैसा तो था नहीं, तो कोई बीमार हो जाए, बुखार हो जाए तो दवाई कहाँ से लाए। तो कहीं से जाके वो 4-6 गोली ले आते थे, उसके 4 पीस कर देते, एक गोली के 4 पीस करके उनको, जिस कोई भी बुखार होता है उसको 1/4 पीस दे देते थे। मतलब विश्व किशोर बाबू कैसे भी यज्ञ में कोई भी कठिनाई है, जैसे कि एक बाबा का राइट हैंड की तरह थे। तो हम लोग का तो जब मैं मधुबन गई पहली बार तो पता चला कि उनका क्या पार्ट है, और बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही जेंटल, सब कुछ। जितना ही वो बाबा की आज्ञाकारी थे, जितनी उन्होंने बाबा को सहयोग दिया, उतना ही वो बहुत नम्रचित, बहुत ही। ऐसे भी देखो जो रॉयल फैमिली के होते हैं उनमें अहंकार तो होता नहीं, जो अचानक कुछ मिलता है ना तो उनमें अहंकार आ जाता है, पर जो है ही रॉयल, तो बहुत अच्छी फैमिली थी ऐसे भी। तो पर मैंने ये देखा कि उनको रिस्पेक्ट थी जो भी आते थे। तो मेरे को तो ऐसा याद है कि मैं जब जाती थी मधुबन
और जब मुझे वापस आना होता था तो वो चलते थे साथ में बस स्टैंड तक। और कई बार ज़्यादा ट्रेन स्टेशन पर बूढ़ी दादी लेने आती थी और बस स्टेशन पर भाई लोग कई बार हमारे साथ जाते थे। विश्व रतन है, आनंद किशोर दादा थे, विश्व किशोर बाबू थे। बड़ी रॉयल्टी से वो लोग आपको छोड़ के आएंगे। तो मैं एक बार बस में बैठी तो मुझे कहने लगे, देखो तो बाबा ने वरदान दिया बच्ची, तुम आत्मिक स्थिति में किसी के पास भी जाओगे वो काम कर देगा। और उन दिनों में हमको ये भी एक टाइम था, ट्रेनिंग थी कि स्पॉन्सरशिप कैसे लो, मतलब काम कैसे जाओ, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, चेक बुक तो था नहीं। आजकल तो सभी के पास धन है, जाओ अपनी जो चाहिए वो ले लो। तो मुझे बाबा ने यही कहा, क्योंकि हमको बहुत उस समय पर, अभी क्या है ये लोग टोलियाँ बनाते हैं तो चीनी भी चाहिए। उन दिनों में राशन कार्ड था, 1 किलो चीनी एक को, 1 किलो में क्या होता है, अपनी ग्लास भर के चाय पीने वाले बाबा के बच्चे। फिर टोली भी तो एक टाइम तो देते ही थे, चाहे तोशे ही दो पर टोली तो देते थे। तो हम लोगों को गवर्नमेंट से परमिट के लिए इधर उधर बहुत जाते थे हम। तो बाबा ने ये वरदान दिया कि आपको कोई ना नहीं करेगा। और सच्ची बात है, मैं तो सवेरे 8 साढ़े 8 मिनिस्टर फूड वाले को फ़ोन करती थी कि हम आपसे मिलने आना चाहते हैं, अब पूजा कर रहे हैं, बाद में आ जाना। तो फिर हम कहते थे भाई हमको चीनी चाहिए, थोड़े एक आधा टन चीनी हम लोगों को अप्रूव कर दो, या ऐसे कई काम होते थे। तो पर विश्व किशोर भाई ने कहने लगे कि देखो जो भी काम करो और कोई कठिनाई नहीं है, कठिनाई है तो खुश रहो, क्योंकि तुम बाबा को याद करोगे ना ज़्यादा, ऐसे तो आप इतना नहीं भी करोगे। जब कुछ मुश्किल होता है ना तो बाबा को बहुत याद करते हो। तो बाबा ने तो सफलता का दिया, और इन्होंने कहा कोई भी विघ्न आए तो उस विघ्न में आप कभी घबराओ नहीं, क्योंकि आपको बाबा याद आएगा और बाबा आपको एक्स्ट्रा मदद करेगा। बहुत सुंदर बात कही उन्होंने, ऐसे वो कई बार राय अच्छी देते थे। तो मेरा परिचय, लेकिन वो बहुत समय नहीं रहे ना, उनको बॉम्बे ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा, फिर उन्होंने वही शरीर छोड़ा। तो कोई बहुत मैनी ईयर्स नहीं थे, लेकिन जितनी बार भी मिले वो बहुत ही अच्छा अनुभव रहता था। थैंक यू दीदी। थोड़ा सा आप मधुबन में जब जाते थे और जब मधुबन से निकलते थे तो बाबा आपका कैसे वेलकम करते थे और कैसे विदाई देते थे, उसकी छोटी सी झलक हमें अपने शब्दों से सुनाइए। जब बाबा पहले आते थे, पहुंचते थे मधुबन, तो कोई भी बहनें होंगी वो स्वागत करती थी। लेकिन क्योंकि ट्रेन में आते थे ना तो सबको नहाना है, तैयार होना है। फिर सब जब तैयार हो जाते थे तो हिस्ट्री हॉल में जाके बैठते थे, तो बाबा मामा आके वहाँ पर मिलते थे, वो हमारा स्वागत होता था। फिर बाबा कहते थे देखो अभी, उन दिनों में मुरली मेल से आती थी और उसमें 5 दिन लगते थे कम से कम, ट्रेन से आती थी कभी 6 दिन भी लगते थे, तो वो सारा गैप होता था ना। तो बाबा ने कहा जब तुम आज मुरली सुनोगे और 6 दिन की नहीं है तो लिंक कैसे आएगी मुरली में, तो आप लोग जाओ कहीं बैठ के सारा ग्रुप पहले 6 मुरलियाँ पढ़ के आओ। तो हम लोग मुरलियाँ पढ़ के कि कल बाबा ने क्या समझाया तो आज क्या समझाएगा, नहीं कनेक्शन होता है। तो फिर जाते थे, मतलब नाश्ता करके फिर बगीचे में चले जाते थे, कभी लेक के पास या कहीं भी, सब पढ़ कर आते थे। और फिर तो बाबा शाम को क्लास में आते थे, दूसरे दिन सवेरे फिर मुरली होती थी। तो हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिलना होता था ठीक से। और फिर जब जाने का होता था तो सब सामान वगैरह कूली होते थे अपने सिर पर, उन्होंने एक बिस्तर और एक ट्रंक, हर एक के साथ एक कूली होता था। तो बस स्टैंड तो पीछे के दरवाजे से तो बाबा आते थे वहाँ पर, और वो जो पेड़ है ना बड़ा, उसके नीचे खड़े होके
रुमाल से, और बाबा के नैनों में जैसे कहते हैं ना कि बहुत प्रेम के आंसू, लेकिन ऐसे आंसू नहीं थे जैसे रो रहा है कोई, नहीं, जैसे एकदम ट्विंकल करते हुए, जैसे बाबा अपना स्नेह प्रदर्शन कर रहे हैं कि बच्चों से बहुत प्यार है। फिर किसी ने कहा बाबा मेरे को मत भूलना, तब ये कहते हैं ना, न याद रहो न विसरो। बोला तुमको मैं याद करूं कि बाबा को याद करूं, लेकिन भूलूंगा भी नहीं, याद भी नहीं करूंगा। तो फिर ये कहा, ये जो याद प्यार में ऐड होता है ना, न विसरो न भूलो न याद रहो, तो ये तब से विदाई के टाइम किया ये कहावत है। जैसे दीदी बाप दादा कंबाइंड है, मतलब साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे, तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं कि हाँ चलो ये टाइम है जब शिव बाबा एंटर हुए, या मतलब एनी टाइम, राइट। सो हमारे कॉन्शियस में तो यही रहता होगा ना कि बाप दादा कंबाइंड ही है ऑल द टाइम, राइट। तो हम जब ज्ञान में आए और अव्यक्त बाप दादा से पहली बार मिले, तो जब ऐसा आता है कि हाँ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा एंटर हुए गुलजार दादी में, धड़कनें भी बढ़ गई थी, और बहुत मतलब वो मोमेंट्स बहुत ही इतना प्रेम भरा, इतना वो हमने फील किया है। नाउ जब आप मधुबन में हैं, आपके आसपास पता है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों कंबाइंड घूम रहे हैं साकार रूप में, वो फीलिंग्स क्या होगी? मतलब जैसे कभी भी बाबा मुझे बुला लेंगे, या कभी भी मैं उनके सामने जाऊंगी, बाबा मेरे से बात करेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे, तो एक क्या नेचुरल फीलिंग्स उस समय में थी आपको, उसका अनुभव? मुरली में भी पता लगता था कि ये सारा टाइम बाबा नहीं बैठा है, तो बाबा का बोलना हो जाता था, बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा, मैं बाबा कभी नहीं कहता था ना। तो शिव बाबा जब आते थे तो पता लगता था हम लोगों को कि ये अभी बाबा बोल रहे हैं, पर ये नहीं पता लगता था चला कब गया, क्योंकि मुरली तो कंटिन्यू करती थी ना। एक बार हम लोग जैसे शाम को बाबा के साथ बाहर खेलते थे, तो एक बार बाबा रोक के, किसके साथ खेल रहे हो? बाबा के साथ। बोला नहीं, माता पिता के साथ। तो हम समझ जाते थे कि शिव बाबा आया है, हमारा टेंशन ड्रॉ कर रहा है, तो बाप दादा है, ये माता पिता है, तो जैसे एक लाइट कभी कभी दिखती थी, पर मोस्टली कन्वर्सेशन से कि बाप दादा हैं ये। तो देखो हम लोग तो उस समय अभ्यास भी आत्मिक स्थिति का इतना करते थे कि बाबा दृष्टि दे, तो बाबा कहता था कि अगर आत्मिक स्थिति में है और बाबा की याद में है तो शिव बाबा आएगा, ब्रह्मा बाबा में, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम लोग बहुत ही अभ्यास करते थे, क्योंकि अगर शिव बाबा नहीं आएगा तो एक तो ब्रह्मा बाबा को पता लगेगा कि आप देहबान में हैं, और दूसरा फिर मुलाकात भी नहीं होगी। तो फिर बाबा कहते, मिलने किससे आते हो, शिव बाबा से कि ब्रह्मा बाबा? शिव बाबा से आते हो तो ऐसी स्थिति बना के आओ, याद में रहो, देही अभिमानी रहो, तो शिव बाबा आएगा, आप लोगों से मिलेगा। नहीं होगा, साधारण स्थिति होगी तो नहीं आएगा। तो ये अटेंशन बहुत रहता था पुरुषार्थ पर। जैसे कि दीदी बाबा का रूम अभी जो है उतना बड़ा नहीं था उस समय, उससे छोटा था, जो कॉरिडोर कवर किया है ना अभी, तो उससे काफ़ी छोटा था, राइट दीदी? बाबा का कमरा, ये जो दीवार है ना अभी डिवाइड किया हुआ है, जहाँ चप्पलें उतारते, वो सारा खुला था। तो एक साइड पे बाबा के कमरे में डाइनिंग टेबल होता था जहाँ बैठते थे, पर ये जो खुला था इसमें एक साइड पर फ्रूट्स रखे हुए होते थे। बाबा को फूलों से, फल से, पक्षियों से बहुत ही जैसे स्नेह था। जैसे हम लोग तो होता है ना, मतलब ही नहीं हमारा, बाबा को पक्षियों की आवाज़, क्योंकि कई चिड़िया थी, कोई ऐसे थे वो टोली गिरती थी तो खाने आ जाते थे, और ऐसे करके फूल लेके आता था। एक आध फूल जैसे वो जो होते हैं ना, चमेली के फूल होते हैं बहुत खुशबू वाले, और
केले आते थे, वो छोटे वाले बंच आता था, अल्फेंजा मैंगो आता था, अच्छी अच्छी चीज़ें आती थी। बाबा उसको सजा के लगा देता था और फिर जिसको जिस दिन जो देना है वो बाबा, यानी जो चीज़, क्योंकि हम लोगों की लाइफ ना थोड़ा बस योग करना है, चलो ब्रह्मा भोजन, एक नेचुरल जो प्रकृति के प्रति प्यार वो सब दिखाई देना चाहिए, वो कम है आजकल। सब बुद्धि से है, लेकिन दिल से भी कई चीज़ें होती है ना। मेरे से कई बार कुछ मैं कर रही होती हूँ तो भूमि कहती है क्या मिला, इतना कर लिया। मैंने कहा संतुष्टि मिली, मेरे को करने दो, मुझे संतुष्टि मिली। तो उस दिन भी मैंने कहा नहीं, मैं ये काट के देती हूँ, आपको क्यों करना है, हम करेंगे। मैंने कहा नहीं मैं करूँगी, तो मैंने कर लिया। क्या मिला, मैंने कहा संतुष्टि मिल गई। तो आजकल क्या हो गया है कि बस ड्यूटी कॉन्शियस, वर्क कॉन्शियस, हर एक चीज़ के अंदर कभी दिल की एक्सप्रेशन ज़रा कम होती है कि आज हमारा दिल ही हो रहा है, आज हमारा। तो उससे क्या होता है ना, वो जो एक अनुभव होता है ना एक दूसरे से, वो जैसे कम भी हो गया है जैसे। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि चलो ब्रह्मा भोजन भी बनाओ, दिल से बनाओ, जो भी कुछ करो दिल से करो, प्यार से करो, खुशी से करो, नहीं तो अच्छा लगता है ना। तो बाबा का कमरा काफ़ी अच्छा था, खुला था, और जैसे सेट है वैसे ही सेट था नीचे का, और छोटी सी सिर्फ डाइनिंग टेबल हटाई हुई है वहाँ से, तो सेम ही कमरा था। बाबा को बहुत बोला नया हिस्ट्री हॉल के पीछे कमरे आप लोग, बाबा आप वहाँ हो, तो बाबा ने नया बच्चों के लिए, बाबा पुराने में ही रहेगा, नया बच्चों के लिए। फिर दादी प्रकाश मणि, दादी गुलजार, उनको पीछे के कमरे रहने के लिए दिए, पर बाबा ने कहा नहीं। बाबा के कमरे के बाजू में तो मम्मा का कमरा था ना? तो जो मीटिंग रूम है ना, दादी जी का मीटिंग रूम, वो मम्मा का वो था। मामा का कमरा था। उनका कैसा सेटिंग था दीदी हाँ, उनके रूम में? जो पीछे की तरफ सोफा लगे हुए हैं वहाँ बेड था, और इधर की तरफ सोफा थे, कोई मिलने आता था, करने आता था। फिर बाद में जो खिड़की है ना, उस साइड पे बेड ले आए थे मामा का, थोड़ा फ्रेश एयर होती है। तो मामा के बाद वहाँ दीदी रहती थी, और दीदी के बाद फिर दादी जी का सिटिंग रूम बन गया था कि सब हम जाते थे, मिलते, सेम रूम जो है ना, डिफरेंट पर्पस जैसे होता है। दीदी मेरे लिए ना एक बहुत एक्साइटिंग बात जब मैं आई ज्ञान में, झोपड़ी, क्योंकि मैं हमेशा इमेजिन करने की कोशिश करती हूँ कि ब्रह्मा बाबा झोपड़ी में कैसे दिखते होंगे। ऐसे तो क्योंकि वो तो बांस की झोपड़ी थी, और नहीं तो नीचे मैट्रेस बिछाई हुई थी, और वहाँ बाबा तकिए थे, तो वहाँ बैठ जाते थे, और ज़्यादा टाइम होता था तो थोड़ा तकियों के सहारे ऐसा लेट से जाते थे। और इशू दादी हैं या जो भी हैं जिनको लेटर सुनाने हैं, वैसे सामने बैठते थे। आप भी झोपड़ी और में भी गए बाबा होंगे ना दीदी, बाबा से मिलते? खेलता भी था ना बाबा, पता है ना आप लोगों को, बाबा चौपर खेलता था। तो वो संदेशी दादी थी ना, तो वो बहुत एक्सपर्ट थी, वो जो डालते हैं ना। आप खेले कभी दीदी? नहीं नहीं खेले होंगे या, आप झोपड़ी में भी बाबा से कई बार मिले होंगे ना? मतलब अगर 10:30 से 12:30 के बीच में मिलना है तो झोपड़ी में ही मिलते थे, बाबा अंदर नहीं आता था। और थोड़ी क्या है कि धूप वगैरह भी होती है ना सब, तो बाबा को अच्छा लगता था बाहर बैठना, सारा दिन अंदर बैठे रहने से ना। और वो झूला, जो झूला दिखता है ना फोटोज में कई बार, हाँ रेगुलर झूला था, अभी तो अच्छा बना दिया। वहीं पर था ना झूला जो अभी है? उसके लेफ्ट साइड पर झोपड़ी के। दीदी जब आप मधुबन में थे और समझो कुछ कर्म योगा कर रहे हैं और अचानक से आपको बुलावा आता है कि बाबा बुला रहे हैं, तो उस समय आपको कैसा फील होता था? या बाबा के पास जाते थे। दीदी आपने एक बार ये मेंशन किया है कि आप कई बार आप लोग बाबा को बहलाने के लिए कुछ खिलाने लाते थे, कोई गीत लाते थे, कुछ सुनो, तो उसका कुछ सिनेरियो थोड़ा सा वर्णन कीजिए।
जैसे देखो बाबा को ना नए रिकॉर्ड कोई आया तो उससे पहले की जैसे तू प्यार का सागर है, ये ज्ञान का गीत तो नहीं है ना, तो वो ले जाते थे, फिर कहते थे तेरी बूंद के प्यासे हैं, बोला प्यासे नहीं है, अभी तो संतुष्ट है। मतलब बाबा थोड़े सुनता था। और हमारी मनमोहिनी दीदी क्या है कि बहुत सीरियस रहने से ना वो अच्छा नहीं होता दिमाग के लिए। थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा रौनक, थोड़ा चहल, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो हम ये सोचते थे कि बाबा इतना मंथन करते हैं ये वो, तो बाबा को कैसे हंसाएं बहलाएं, ऐसे करते कर। तो इस ख्याल से हम लोग ले जाते थे। जब भी मिलना, फर्स्ट टाइम जैसे मिलना हो जाता था, बाबा हम आपके लिए लाए हैं। इसी तरह से कोई फल ले गए, कोई नई चीज़ ले गई। फिर आपने देखा फॉरेन से, नहीं एक बाबा के पास खिलौना है, गुड़िया नहीं, कभी हाथ में देखते हैं। तो ये लंदन से किसी बहन ने भेजी बाबा के लिए। तो ऐसे ऐसे करके, जैसे फिर कई खिलौने थे जो बैटरी से चलते थे। एक छोटा सा बच्चा था, वो बैटरी से चलता था, वो अच्छा लगता था, चलता रहता था। तो सभी बैठ के शाम के टाइम बाबा सब खिलौने मंगा लेता था, और वो एक इधर चल रहा है, एक उधर चल रहा है। थोड़ा नई भी चीज़ थी, एक्साइटिंग भी लगता है जब चल रहे होते हैं ना। तो आजकल तो बस योग में बैठ जाओ, कुछ भी है चलो बाबा कम बैठ। मैंने कहा भाई वो भी करेंगे, पर थोड़ा अपनी खुशहाली भी देखनी चाहिए। नहीं, खुशी नेचर हो, हंसो, लाइट रहो, बहुत ज़रूरी है। सो दीदी, जब से आपने सेवाएं शुरू की यूनिवर्सिटी के बाद, तो जस्ट सार में कैसी कैसी सेवाएं, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, कोर्स कराना, प्रदर्शनी समझाना, कुछ और उन दिनों की सेवाओं का क्या विस्तार था? नहीं, ऐसे ही है ना कि सिर्फ नए नए होते हैं तो कहीं जाना है, बहनों को ले जाओ, कभी खुद लेक्चर करना होता है। फिर धीरे धीरे मुरली पढ़ने लगे, भाषण करना है, फिर कोर्स कराना है। फिर पता नहीं, मेरा पार्ट तो ऐसा ही था कि इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, तो कभी एक जगह पर ऐसे बहुत नहीं रहे। और ऐसे करते करते इंडिया में सभी जगह जाते रहे। बहुत स्थान नहीं थे, पर हर स्थान पर। फिर ये एग्जीबिशन निकली ना, तो जगदीश भाई, हम एक टीम जाती थी, उनकी तैयारी करनी है, फिर एग्जीबिशन में समझाना होता था। तो बाबा एक को भेजता था कि सुनो सभी गाइड्स को और देखो कौन अच्छा समझाता है, मुझे आके बताओ कि नंबर 1 किस गाइड को देंगे। तो हमें तो पता नहीं था। वो वकील थे एक दो, संतराम भाई, एक दो, वो लोग आके पीछे खड़े होके सुनते थे कि हम कैसे समझाते हैं। तो मेरा नाम भी निकला, सर्टिफिकेट मिला, बच्ची अच्छा समझाती है। फिर मतलब बाबा सेवा कई तरह की, एग्जीबिशन लगाई लखनऊ में, तो गवर्नर ने इनवाइट किया कि मेरे उधर लगाओ। फिर उसने भाषण रखा, तो प्रकाशमणि दादी कहती है जाओ तुम, 20 मिनट भाषण है, करके आओ। ठीक है, जाएंगे, कर लेंगे। तो ऐसे तैयार रहते थे, भाई कहीं भाषण करना है, किसी को समझाना है। तो जनता की सेवा से भी वीआईपीज़ की सेवा ज़्यादा मिलती रही, क्योंकि अगर हम स्पष्ट समझाते हैं, धैर्यता से, आत्मिक विश्वास से बोलते हैं, तो फर्क तो पड़ता ही है। दीदी, ब्रह्मा बाबा के टाइम आपने कई बार क्लास में सुनाया है कि आपको भी हॉस्पिटल में कुछ सर्जरी के लिए जाना पड़ा था। तो उन दिनों में आपने एक इंसिडेंट आप हमेशा सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने आपकी कैसी केयर की थी, तो वो थोड़ा सिनेरियो आप थोड़ा वर्णन करें। जब उन दिनों में कॉमन नहीं था ना किसी को सर्जरी है वो। और तो जब जाना पड़ा तो ऑलराउंडर दादी आई शाम को, सब दादियाँ आती थी देखने के लिए। तो ऑलराउंडर दादी आई तो ऐसे हाथ में छोटी सी बैग थी, कपड़े की थैली, सुंदर थैली थी। तो बोला ये आपकी जो हॉस्पिटल में खर्चा होगा। तो बाबा ने कहा बच्ची को यज्ञ से
ये लौकिक में तो सब अच्छी तरह करने वाले थे, कोई ऐसा नहीं, और मतलब सबके पास इनफ पैसा था। पर बाबा ने कहा नहीं, बच्ची का जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो बाबा यज्ञ से देंगे। तो हमने बहुत मना किया, तो भी वो अपनी पोटली मतलब जो वहाँ बहनें थी उनके पास छोड़ के गए। फिर जब सर्जरी पूरी हुई तो एक भाई जो है वो 6 संतरे लेके आया, मौसमी, इंडिया में मौसमी ज़्यादा। बोला कि जब पहला जूस पीना शुरू करें ना तो ये मौसमी का जूस पिलाना। मतलब कोई सोचता है अभी आबू से आप जूस के लिए मौसमी भेजो, अभी ज़रूरी तो नहीं होता है ना, पर जैसे बाबा कि बाबा है आप लोगों के पास, यज्ञ आपका है ना जैसे, तो एक अपनापन बनाने के लिए कहेंगे। पर टच तो होता है ना कि भाई देखो, और सभी वर्णन करते रहते हैं कि अरे मोहिनी के लिए तो मौसमी आई थी आप उससे जूस पीने के लिए, पैसे का तो हमने नहीं इतना किसी को बताया। तो मतलब कईयों के मन में जैसे एक उम्मीद जगती है, मतलब सेवा ही है ना किसी भी तरह से। तो बाबा का कोई भी कर्म ऐसा तो नहीं होता है कि एक व्यक्ति के लिए होता है, पर उस कर्म में कितने सीखते हैं, कितनों की भावनाएं बनती हैं, तो वही होता है ना मेनली। तो मैं तो उसको इस हिसाब से ही देखती हूँ। मतलब प्यार तो सभी बच्चों से ही है, पर जैसे टोकन हो जाता है भाई ये किया या बाबा ने ऐसे हेल्प की, या क्योंकि हमने तो देखो आज जैसे बाबा ने भोग संदेश में कितना अच्छा सुनाया कि मैं साथ हूँ, घृत भी डालता रहता हूँ, आपको नहीं पता चलता है, तभी तो जल रहे हो ना, क्योंकि आपको भूल जाता है, मैं तो डाल देता हूँ, ये मेरा साथ है। तो जब साकार में भी थे तो बाबा मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके कारण कुछ ना कुछ ऐसा करते थे जिससे हमें ऐसा होता था कि बाबा का मेरे ऊपर ध्यान है। और मेरे को लगता है ऐसे अनुभव सभी के ही होंगे, ये तो हम सुना पा रहे हैं, पर मैं और बहनों को भी कभी सुनती हूँ ना, वो मधुबन में कई बार एक बार किया था कि सभी सुनाओ, तो सभी सुनाते थे कि हम आए तो ये बंधन था, तो बाबा ने ये हेल्प की, बाबा ने ये हेल्प, तो है तो सभी का बाबा ना। दीदी आप जब आए ज्ञान में तो हमारी ये सारी दादियाँ तो 30s एंड 40s में थी शायद, राइट? 30, 35, 40। तो आप लोग उनको कैसे संबोधित करते थे? दादी तो नहीं कहते होंगे उस समय? बहन ही कहते थे ना। देखो गुलजार को भी दादी बहुत समय के बाद गुलजार बहन ही कहते थे, फिर बाद में दादी दादी। जानकी दादी को? दादी और दीदी ऐसे नहीं, जैसे अभी तो सब दीदी हैं, किसी को भी दीदी को, उन दिनों में एक ही दीदी थी मनमोहिनी। और दिल्ली में कल्चर है कि बहनों को वो दीदी दीदी कहते हैं। कहते हैं। हाँ कल्चर था तो सभी को ही दीदी कहते हैं, बॉम्बे में बहन कहते हैं, गुजरातियों में बहन कहते हैं, तो ये कल्चर के हिसाब से और बात है, लेकिन यज्ञ के नियम अनुसार एक दीदी थी एक दादी नहीं, थी। मेरा मतलब कि हम आए तो सभी दादियाँ ही थी, तो हम तो सीधा दादियाँ ही कहते थे। आप लोग भी तो दादियाँ ही कहते थे बाद में जब हम आए तो, पर पहले तो बहनें कहते थे शायद। तो ये ट्रांजिशन मतलब अपने आप हुआ या अपने आप ही हो जाता। जैसे दादी जानकी जी को दादी जानकी जी पहले से तो नहीं कहते होंगे, राइट? देखो पहले ओरिजिनली तो नाम से ही बुलाते हैं जानकी, फिर होता है जानकी बहन, फिर होता है जानकी दादी, तो हम लोगों ने हमने तो कभी सिर्फ जानकी नहीं कहा, लेकिन आपस में तो वो नाम ही लेते थे ना, जानकी को बोलो, मनमोहिनी को बोलो, ऐसे आपस में तो तू करके तुम करके ही चलता था। फिर बाद में आप चला, फिर ये स्टेटस का हुआ, सब कुछ है ना। चलो सो अभी भी बहुत सारा कुछ है मन में जो पूछना है, बट समय को देखते हुए आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन आगे कंटिन्यू करेंगे हम कल। तो धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छे से हमें अनुभव कराया, शेयर किया। शुक्रिया। ओम शांति। अच्छा है, अच्छा है।
पुरानी बातें याद करके सुख लो उसका भी, तो ये तो अच्छी बात है, और ही भावनाएं बढ़ती हैं। ओके, ओम शांति।